ब्रेक के बाद खबरों में आपका फिर से स्वागत है। मैं श्रुति सिंह। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। जमशेदपुर के पसूरी थाना पुलिस ने 16 कांडों के फरार अभियुक्त एवं हत्या के उद्देश्य से पिस्टल लेकर घूम रहे अनूप चक्रवर्ती उर्फ अनूप बंगाली और उसके साथी भीम गरगई को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी पिस्तौल, 2 कारतूस, 2 मैगजीन व एक मोटरसाइकिल पुलिस ने जब्त किया है। घटनाक्रम के बारे में एसएसपी प्रभात कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बीती रात परसूडी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अनूप बंगाली अपने प्रतिद्वंदी डोमिन की हत्या के लिए अपने साथी भीम गरगई के साथ पिस्टल लेकर घूम रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए परसूडी थाना पुलिस ने एक टीम गठित कर हालत बनी में छापेमारी की। इस दौरान मोटरसाइकिल से जा रहे अनूप चक्रवर्ती उर्फ अनूप बंगाली को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उनके पास से एक देसी पिस्तल, 2 गोली, 2 मैगजीन और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया है कि वो डोमिन की हत्या करने के फिराक में थे। एसएसपी ने बताया कि उस पर पूर्व से ही 16 कांड दर्ज है, जिसमें हत्या, लूट, छिनतई और मारपीट के मामले हैं। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन करने के बाद दोनों अभियुक्त को जेल भेज दिया है। परसूरी थाना प्रभारी के द्वारा उनके अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ काफी त्वरित और प्रोफेशनल ढंग से काम करते हुए उक्त अपराधकर्मी को उसके साथी के साथ अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर उस अपराधकर्मी का नाम अनूप चक्रवर्ती पाया गया। अनूप चक्रवर्ती का क्रिमिनल हिस्ट्री काफी लंबा रहा है। अभी तक का जो हम लोगों का पास रिकॉर्ड है उसमें वो 16 केसेस में 16 कांडों में पहले जेल जा चुका है, जिसमें चोरी, डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट, मर्डर तक का केस है। इस जिला से लेकर के आदित्यपुर में, सरायकेला जिला अंतर्गत आदित्यपुर थाना में भी कई कांड दर्ज है उसके। अभी कुछ दिन पूर्व ही जेल से निकला था। उसको किसी घटना कारित करने से पहले ही पुलिस के द्वारा पकड़ा जाना काफी अच्छी सफलता है। राज्य के विश्वविद्यालयों में विगत 3 वर्षों से अपरिहार्य कारणों से छात्र संघ का चुनाव नहीं हो पाया है। आसू छात्र इकाई ने छात्र संघ का चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर रांची स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय मुख्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। विगत 3 वर्षों से चुनाव नहीं कराए जाने पर छात्रों में आक्रोश और विरोध देखा जा रहा है। आजसू छात्र संगठन द्वारा छात्र संघ का चुनाव जल्द कराए जाने की मांग को लेकर रांची स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय मुख्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। आजसू छात्र संगठन ने सीनेट की बैठक को नियम संगत नहीं बताया, क्योंकि इस बैठक में छात्रों का कोई प्रतिनिधि हिस्सा नहीं लेता है। बैठक का विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि इस विरोध के माध्यम से हम छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि छात्र संघ का चुनाव होने से पहले सीनेट की बैठक नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्र संघ का चुनाव पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ है। कोरोना का हवाला देते हुए पिछले कई वर्षों से विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं चाहती है कि उनको यहाँ के छात्र प्रतिनिधि जीत कर उनके हक और अधिकार के लिए अपनी बात रखें, जिसके कारण ये में सीनेट की बैठक करा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि इतनी जल्दी सीनेट की बैठक कराने का? ये छात्र संघ चुनाव कराने के बाद भी करा सकते थे, लेकिन ये विश्वविद्यालय प्रशासन टाल मटोल गटोल की राजनीति कर रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन का वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है कि चुने गए छात्र प्रतिनिधि की ही सीनेट की बैठक में सहभागिता रहती है, जो विश्वविद्यालय के छात्रों के विकास के बारे में अपनी बात रखते हैं, जिससे हम विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग को विश्वविद्यालय के विकास को प्रगति के पद में लाने की मदद मिलती है। वहीं विश्वविद्यालय स्तरीय छात्र संगठन का चुनाव कराने के विषय में कुलपति का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास कर अविलंब चुनाव कराए जाने की पहल की जा रही है। जब तक चुनाव नहीं हो पा रहा है, तब तक सीनेट की बैठक में वैसे छात्रों को शामिल किया जा रहा है जो टॉप किए हुए हैं। तो हम लोग चुनाव नहीं करा पाए, लेकिन जो भी हो 2 साल 3 साल हो गया है, लेकिन कोई चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव होना अच्छी बात है, इसलिए कि छात्र लोग भी संगठन चुनाव से इलेक्टेड होकर आते हैं तो अपनी बात विश्वविद्यालय के विकास के लिए व्यवस्था से रखते हैं। तो विश्वविद्यालय के विकास का छात्र भी एक अंग होता है। हो पाया
आज के डेट में छात्र चुनकर हमारे विश्वविद्यालय में नहीं आ पाए, उसका अभाव अधिक है। लेकिन साथ साथ विश्वविद्यालय के विकास के लिए हमारे जो सीनेट और सिंडिकेट दो बड़ी बॉडी होती है, जिसमें यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों के क्रियाकलापों और विश्वविद्यालय के विकास के लिए काम किया जाता है। सीनेट और सिंडिकेट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, केवल यही होती है कि हम एक ऐसा हमारा बॉडी है जिस बॉडी के द्वारा विश्वविद्यालय में विकास का काम बहुत ट्रांसपेरेंसी के द्वारा किया जाता है। सरायकेला जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र से 25 जुलाई 2023 को अपहृत 9 वर्षीय बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। अपहरण में शामिल एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। प्रेस वार्ता में पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए चांडिल एसडीपीओ ने बताया कि 25 जुलाई 2023 को ईचागढ़ के मिलन चौक से 9 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर लिया गया था। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने इस दिशा में अपना काम करना शुरू किया। सरायकेला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ईचागढ़ थाना प्रभारी गौरव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। तकनीकी पहलुओं की मदद से अपहरण करने वाले व्यक्ति मनपूरन मलार को पुलिस ने रांची से धर दबोचा। उसकी निशानदेही पर 9 वर्षीय बालक को रांची में ही उसके घर से सकुशल बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना दोष स्वीकार कर लिया है। मनपूरक मलार ने बताया कि उसने 25 जुलाई 2023 की दोपहर उसने बालक को अपने टेम्पो से अगवा कर लिया था। पुलिस ने उक्त कांड में प्रयुक्त टेम्पो को भी बरामद कर लिया है। घटना की जानकारी जब पुलिस अधीक्षक महोदय को भी कि नाबालिग का अपहरण हो गया है, उसके माँ बाप काफ़ी गरीब आदमी हैं, तो उन्होंने इस घटना को बहुत ही संवेदनशील तरीके से लिया और इसकी गंभीरता को देखते हुए तुरंत इसकी रिकवरी के लिए एक टीम बनाए, जिसमें मेरे को भी निर्देशन दिया उन्होंने और थाना प्रभारी को खास निर्देश दिया गया और इसके लिए लगाया गया कि हर हाल में बच्चे की रिकवरी होनी चाहिए और उसके लिए उसी दिन से टीम काम कर रही थी। विभिन्न स्रोतों से, लोगों की मदद से और कुछ टेक्निकल हैंड से खोजबीन करते करते इस लड़के की बरामदगी रांची के धुरवा थाना के जगन्नाथपुर से हुई, जहां पर एक व्यक्ति मनपूरन मलार नाम का व्यक्ति है, जिसने इसे टेम्पो में बिठा के अपहरण कर मिलन चौक से ले गया था। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन जमशेदपुर द्वारा सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने हाथों से छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। झारखंड के वित्त मंत्रालय समेत कई मंत्रालयों का प्रभार संभाल रहे डॉक्टर रामेश्वर उरांव इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने जिले के 10वीं और 12वीं परीक्षा के 3000 से अधिक टॉपर्स को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर दिए गए अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि शिक्षक जीवन के निर्माता होते हैं, भगवान के बाद माता पिता और गुरु होते हैं, इसलिए उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। मंत्री जो राज्य के पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि बच्चों पर अपनी इच्छा जबरदस्ती ना थोपे, बच्चे की जिस विषय में रुचि हो उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाए। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि 2000 से पहले जो भी झारखंड आए हैं सबका खतियान है। 1932 खतियान लेकर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने बताया कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना लगभग 1970 के आसपास हुई थी, तभी से ये नारा था कि 32 का खतियान हमारी पहचान है। उन्होंने 9 अगस्त को सभी पार्टियों से आदिवासी दिवस मनाने का आग्रह किया है। 3 अज्ञात अपराधियों द्वारा रेस्टोरेंट संचालक रमेश कुमार साहू की हत्या के विरोध में रामगढ़ पतरातू मार्ग जिंदल रांची 4 लेन को स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जाम कर दिया गया। सड़क पर टायर जलाकर रेस्टोरेंट मालिक की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों में हत्या के प्रति नाराजगी एवं प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ नाराजगी साफ देखी गई। इस मार्ग में वाहनों का परिचालन बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क पर बैठकर पुलिस प्रशासन के प्रति नाराजगी जाहिर की। हत्या के कई घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस की ओर से कोई गंभीर कार्रवाई नहीं देखी जा रही है। इसको लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। सरायकेला एसपी डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में एंटी क्राइम चेकिंग का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान बीती रात कपाली ओपी पुलिस ने एक टेम्पो कीमती पोस्ता दाना जब्त किया है। कपाली ओपी पुलिस ने पुड़ी सिल्ली मोड़ के पास एक मालवाहक टेम्पो में लोड 800 किलोग्राम पोस्ता दाना जब्त किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा मालवाहक टेम्पो को रोका गया। टेम्पो की तलाशी ली गई।
तलाशी के दौरान पोस्तादाना जब्त कर टेम्पो मालिक नीलेश कुमार सिंह और चालक संतोष कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास टेम्पो में लोड पोस्तादाना के कोई कागजात उपलब्ध नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। दोनों तस्कर चतरा जिले के रहने वाले हैं, जो जमशेदपुर के स्टेशन क्षेत्र में इसकी सप्लाई किया करते थे। कपाली ओपी प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। महोदय के द्वारा पूरे इलाके में एंटी क्राइम चेकिंग चला गया था। इसी क्रम में कल दिनांक 6/8/2023 को करीब 7 बजे के करीब हम लोग पुड़ीसिली मोड़ के पास एंटी क्राइम चेकिंग लगाए हुए थे। इसी क्रम में एक ऑटो आ रहा था, ऑटो को चेकिंग किया गया तो जो उसका जो चालक और उसमें एक उसका मालिक भी बैठा हुआ था। चालक द्वारा बताया गया कि इसमें पोस्ता दाना लोड किया हुआ है। जब उससे कोई कागजात का मांग किया गया तो उसके द्वारा कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके द्वारा बताया गया कि ये जो भी पोस्ता है वो अपना बुंडू की तरफ से कहीं से लेके आ रहा था। कहाँ लेके जा रहा था? इनके द्वारा बताया गया कि हम इन सबको रेलवे स्टेशन के आसपास, अपना टाटानगर रेलवे स्टेशन के आसपास लेके जा रहे थे। माल है गाड़ी इसमें करीब 20 बोरा है और प्रत्येक में 40 किलो के हिसाब से करीब 800 किलो पोस्ता दाना है। टाटा स्टील और जिला प्रशासन की दमनकारी नीतियों की वजह से शहर के फुटपाती दुकानदार भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। जमशेदपुर के कदमा दैनिक हाट बाजार के समीप दुकान लगाने वाले ग्रामीण क्षेत्र के सब्जी विक्रेताओं के समक्ष भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। बता दें कि ये सब्जी विक्रेता जमशेदपुर के आसपास बसे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। वे हरी सब्जी भाजी बेचकर शाम को वापस अपने गांव लौट जाते हैं। उनकी वजह से शहरवासियों को ताजे और हरी सब्जियों के लिए परेशानी नहीं होती। फुटपाती सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि सौंदर्यीकरण के नाम पर टाटा स्टील के गुंडा पार्टी एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन ने उन्हें जबरन हटा दिया है, जिससे इनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या आन पड़ी है। इसको लेकर झारखंड आंदोलनकारी सह ग्रामीण किसान सब्जी विक्रेता संघ के संरक्षक हरमोहन महतो के नेतृत्व में सब्जी विक्रेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पहुंचा। उनकी ओर से उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया और उनकी समस्याओं को दूर करने की मांग की गई। हरमोहन महतो ने उपायुक्त से ग्रामीणों की समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उन्हें स्थायी रूप से स्थापित किए जाने की मांग की, ताकि उनका जीविकोपार्जन चलता रहे और शहरवासियों को ताजी एवं हरी सब्जियां मुहैया होती रहे। कि जो वेजिटेबल मार्केट वहाँ बना है, सब्जी विक्रेताओं के लिए जो बाजार वहाँ बना हुआ है, उस जगह में यहाँ आदिवासी मूलवासियों को, ग्रामीण सब्जी विक्रेताओं को बैठने नहीं दिया जाता है। उसमें असामाजिक तत्व के लोग कब्जा कर लिया है। इसलिए आज हम लोग उपायुक्त महोदय के पास आए हैं कि ग्रामीण सब्जी विक्रेता जो मुख्यतः जो किसान है, उसको शहर के बाजार में जो अत्याचार जुलूम हो रहा है, ये इसको मतलब जो इसको देखा जाए, इसका मतलब जो जांच करवा के, खास करके सिर्फ कदमा बाजार नहीं, शहर के हर बाजार हाट में, चाहे सिद्धगुड़ा का बाजार हो, बारीडी का बाजार हो, बिरसानगर का बाजार हो, हर बाजार में आदिवासी मूलवासी जो मुख्यतः किसान है, जो उत्पादन करता है, उन लोग के ऊपर अत्याचार जुलूम होते रहता है। तो टाटा मैनेजमेंट और जिला मतलब जो है जिला के उपायुक्त से मेरा मांग है, जिला प्रशासन से मेरी मांग है कि चूंकि झारखंड राज्य में आदिवासी मूलवासियों का अगर शहर के बाजार में जगह नहीं मिलेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए इन लोगों के लिए अलग से जगह का व्यवस्था किया जाए, यही मुख्यतः हम लोग की मांग है। झारखंड में सहायक पुलिसकर्मियों की 9 अगस्त को कार्यकाल की अवधि समाप्त होने वाली है। बेरोजगारी की आशंका को देखते हुए सहायक पुलिसकर्मियों ने सरकार से नियमित करने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन के लिए सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। इन सहायक पुलिसकर्मियों ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने उन्हें 10,000 मासिक वेतन पर 5 वर्षों के लिए अनुबंधित किया था। अवधि समाप्त होने से पूर्व किए गए आंदोलन के बाद वर्तमान सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन ने उन्हें आश्वस्त किया था कि तत्काल 1 वर्ष का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। भविष्य में इन्हें नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन 9 अगस्त को उनके अनुबंध की अवधि समाप्त होने वाली है। अब तक सरकार की ओर से नियमित करने की पहल नहीं की गई है। ऐसे में पूर्वी सिंहभूम के 76 सहायक पुलिसकर्मियों सहित राज्य में कार्यरत 2500 सहायक पुलिसकर्मियों के बेरोजगार होने का खतरा बढ़ गया है। इससे चिंतित होकर इन सहायक पुलिसकर्मियों ने सरकार से आग्रह किया है कि वे किए गए वादे को पूर्ण करें, अन्यथा वे लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। के रूप में आए थे, बोला गया था कि आप लोग का जो भी 8 सूत्रीय मांग है, इस पर विचार करते हुए आप लोग का 60 दिन के अंदर आप लोग का मांग पूरी कर दी जाएगी। लेकिन अभी लगभग हमको लग रहा है 20 माह बीत गए हैं, 1 इंच भी हम लोग का कोई प्रकार से कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ पिछले साल जो आश्वासन मिला था उसमें 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था,
तो हम लोग के जो 12 जिला से है, 12 जिला से ही लगभग हम लोग हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री आवास गए हुए थे। उनके आवास में जाकर आभार व्यक्त किए थे, धन्यवाद ज्ञापन हम लोग दिए थे। उस समय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि जो भी है आप लोग का समस्या और सूत्र मांगों पर अभी अनंत फनन में आप लोग का 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। इसी 1 साल के अंदर आप लोग का सारी मांग पर विचार करते हुए आप लोग का काम कर दिया जाएगा। लेकिन अभी पुनः 1 साल बीत जाने के बाद अभी 9 तारीख से हम लोग का एक्सटेंशन समाप्त होने वाला है। अगस्त महीना में 2023 इसी अगस्त महीना में प्रत्येक जिला का लगभग समाप्त हो जाएगा। तो अभी हम लोग को यही चिंता सता रही है कि अगर हम लोग का एक्सटेंशन समाप्त कर देती है सरकार तो फिर हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 6 साल हम लोग सरकार को अपना बहुमूल्य समय दिए हैं। अगर अभी सरकार हम लोग को हटा देती है तो फिर हम लोग का लाइफ का क्या होगा, हम लोग का परिवार कहाँ चल जाएंगे, परिवार क्या खाएंगे, इस पर हम लोग चिंता सता रही है। तो सरकार से हम यही मांग करते हैं जो भी हम लोग का 8 सूत्री मांगों पर विचार करते हुए 1 सप्ताह के अंदर हमारी मांगों को माना जाए, अन्यथा हम लोग पुनः आंदोलन पे बाध्य होंगे, जो भी संवैधानिक तरीके से अपने मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे। सरायकेला जिले के हाईवे मुख्य मार्ग पर राजनगर के कुमना शॉल के पास आज सुबह करीब 8 बजे चाईबासा की ओर से आ रही पिकअप वैन और सामने से आ रही ऑल्टो कार दोनों अनियंत्रित होकर खेत में जा घुसी। इस हादसे में पिकअप वैन चालक व कार में सवार चालक समेत 3 लोग जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि चक्रधरपुर से एक साबुन लदा पिकअप वैन राजनगर की ओर आ रहा था। सामने जमशेदपुर की ओर से तेज गति से आ रही कार दाहिनी ओर अनियंत्रित होकर पुल की दीवार से टकराते हुए सीधे खेत में पलट गई। कार में पति पत्नी और चालक सवार थे। सभी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिसे इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर ठीक उसी जगह साबुन लदा पिकअप वैन भी अपना नियंत्रण खोकर खेत में घुस गया। चालक गाड़ी में ही फंसा रह गया, लेकिन इस बीच मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, परंतु चालक को बाहर निकालने के बजाय लोग वैन में लदे साबुन और डिटर्जेंट पाउडर लूटने में लगे। सूचना पाकर राजनगर पुलिस मौके पर पहुंची और वैन में फंसे चालक को सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकाला। उसे भी प्राथमिक चिकित्सा के लिए रेफर कर दिया गया। राजनगर पुलिस ने कार और पिकअप वैन को कब्जे में ले लिया है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि इस तरह से मैंने घटना घटा, लेकिन यहाँ तो बताने वाला सही बहुत कम। यहाँ तो देख रहे हैं कि जो मैंने इसके बोलेरो पिकअप वैन में साबुन और सर्फ उसी को ढोने और भागने में लगे वो लोग। ड्राइवर फंसा हुआ था, उसको निकाले, वो सुरक्षित, उसको कोई चोट नहीं लगा। आने से पहले कोई कार वाले जो हैं वो पति पत्नी जो घायल हुआ था उसको सीधे टाटा लेकर चले गए, क्योंकि हॉस्पिटल में आदमी गया इंजरी काटने के लिए, तो लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। अच्छा, इसमें जो फंसा हुआ था ड्राइवर, उसको कुछ क्या है? ठीक है, एकदम बिल्कुल, वो बिल्कुल ठीक है। उसको निकाले, वो अपना सामान सभी सरिया रहा था, लेकिन अचानक फिर किधर भाग गया पता ही नहीं चल रहा है कि सब तरफ देख रहे सामान उमान झिटाया, तो कुछ सामान सब एकत्रित किए हैं। स्वच्छ गोविंदपुर स्वस्थ गोविंदपुर के नारों के साथ जमशेदपुर के गोविंदपुर पंचायत प्रतिनिधियों ने जिला परिषद सदस्य डॉक्टर परितोष सिंह के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला परिषद सदस्य डॉक्टर परितोष सिंह ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र को कचरा मुक्त बनाना है। इस अभियान के तहत गोविंदपुर साप्ताहिक हाट बाजार की साफ सफाई, घर घर एंटी लार्वा का छिड़काव और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने आम लोगों से इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की ताकि मौसमी बीमारियों से गोविंदपुर की जनता को बचाया जा सके। इस अभियान में क्षेत्र के तमाम पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से कहा कि किसी तरह की गंदगी होने पर पंचायत प्रतिनिधियों को सूचना दें। देखिए, गोविंदपुर और आसपास के क्षेत्र में जिस तरह से बरसाती बीमारियां फैली हुई है, इसको देखते हुए आज जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, पंचायत समिति हैं, उप मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, जिला परिषद है, हम लोग सब मिल के गोविंदपुर के जो 25 जगह है जहाँ पे कचरा जमा हुआ है, महीनों से कचरा लोग फेंके हुए हैं, उन कचरों की साफ सफाई आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जो पूरा 1 सप्ताह के दरमियान चलेगा। और जिनके जहाँ जहाँ बारिश का पानी जमा हुआ है वहाँ एंटी लार्वा का छिड़काव और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाएगा। और 1 सप्ताह तक पूरे गोविंदपुर में जो समय होता है 4 बजे से 6 बजे तक का, उस समय हम लोग फॉगिंग करवा रहे हैं। तो हम लोग गोविंदपुर की जनता से अपील करते हैं कि आप यह जो सफाई अभियान चल रहा है पंचायत प्रतिनिधियों का, उसको सहयोग करें, समर्थन करें। और कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो लोग पंचायत प्रतिनिधियों से कांटेक्ट करें। अगर आपके घरों में भी कहीं जल जमाव की समस्या है तो हम लोग वहाँ पे भी एंटी लार्वा का छिड़काव करेंगे।
बारिश के बीच बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक को लेकर आज सोमवार के दिन भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा था। गाजे बाजे के साथ झूमते हुए भोलेनाथ को जलाभिषेक कर लोगों ने सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। सावन की 5वीं सोमवारी को भक्तजनों में बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक की होड़ लगी रही। पोटका के विभिन्न शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। कांवर में जल भरकर भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और मनोवांछित फल की कामना की। बता दें कि कोल्हान के प्रसिद्ध मंदिर बाबा मुक्तेश्वर धाम में भी दूर दराज से पैदल चलकर भक्तगण मंदिर पहुंचे और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान भक्तों की लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही थी। बारिश के बीच भी भक्तों का उत्साह कम नहीं था। सभी बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख, समृद्धि एवं शांति की कामना करते दिखाई दिए। बॉलीवुड के हरफन मौला गायक किशोर कुमार के सदाबहार नगमों से गीतों पर शहर के संगीत प्रेमी रविवार की देर शाम तक जमकर झूमे। मौका था साक्षी स्थित टैगोर एकेडमी के रविंद्र भवन ऑडिटोरियम में जमशेदपुर कलाकार मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम एक शाम किशोरदा के नाम का। इस कार्यक्रम में कोलकाता के मशहूर गायक अमित गांगुली ने शिरकत की, जिन्होंने अपने मधुर आवाज में गायकी का ऐसा समा बांधा कि ऑडिटोरियम में मौजूद लोग झूमने पर मजबूर हो गए। वहीं इस मौके पर उड़ीसा के जाने माने गायक बप्पी अधिकारी और सारेगामापा में अपना जलवा बिखेर चुकी रांची की अंकिता बसु के साथ शहर के कलाकारों ने भी अपनी दमदार प्रस्तुति दी और श्रोताओं की जमकर वाहवाही लूटी। कार्यक्रम का संचालन जमशेदपुर कलाकार मंच के विनीत श्रीवास्तव और इंद्रानी सरकार ने किया। इस मौके पर मंच के अध्यक्ष सह शहर के जाने माने गायक संजीव बैनर्जी उर्फ टुबई दा ने किशोरदा के मशहूर गीत यादों में वो सपने में है गाकर जमशेदपुर की कीबोर्ड प्लेयर स्वप्न तिवारी और दिलीप वर्मन को कलाकारों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उसके बाद शुरू हुआ किशोर कुमार के एक से बढ़कर एक गीतों को गाने का सिलसिला। कोलकाता के मशहूर गायक अमित गांगुली, उड़ीसा के गायक बापी अधिकारी और अंकिता बसु के साथ जमशेदपुर कलाकार मंच के अध्यक्ष संजीव बैनर्जी उर्फ टुबई दा, मंच के सचिव राजा बरुआ के साथ जाने माने समाजसेवी सह गायक कमल किशोर अग्रवाल, जमशेदपुर सेल टैक्स विभाग एडिशनल कमिश्नर रतन लाल गुप्ता, जमशेदपुर के सीसीआर डीएसपी अनिमेश गुप्ता समेत अन्य गायकों ने गाते हुए अपनी गायकी का जलवा बिखेरा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।